नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हो गया है चमत्कार, सियासत में कैसे कैसे कलाकार। झूठी निकली कांग्रेस और बीजेपी की तकरार, ओवैसी के साथ में खुल गया भाजपा का लहकार। क्या कमल, क्या पंजा और क्या पतंगा, सबने मिलकर खेल कर दिया और तीनों की डोर पकड़ने वाले ताकते रह गए। और इसके बाद तीनों के ऊपर वालों ने नीचे वालों को लगाई फटकार। क्या हुआ? उलझ गए? मत उलझिए, एकदम सच्ची कहानी है। अब भी नहीं समझे तो हम समझाते हैं। इस चमत्कार की कहानी तो असल में एक तमाशा है, राजनीति का, लोकतंत्र का और संविधान का विशुद्ध तमाशा। एक बार फिर से साबित हुआ है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं। जी हां, मतलब मोदी और राहुल गांधी एक साथ। प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी ओवैसी की मुस्लिमवादी पार्टी एआईएमआईएम से हाथ मिला सकती है। जी हां, मतलब भगवा गमछा और गोल टोपी एक साथ, और इसके लिए अपनी अपनी विचारधारा की ट्यूबलाइट बुझा सकते हैं। वरना किसने सोचा था कि बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ जाएगी, बीजेपी और ओवैसी एक साथ आ जाएंगे, अजीत पवार वाला एनसीपी भी उसी गुट में और शरद पवार वाला एनसीपी भी उसी गुट में। जी हां, ये सारे के सारे गुट एक साथ। और ये कोई कल्पना की बात नहीं है, एकदम हकीकत है। ऐसा हो चुका है जनाब। आप किस दुनिया में हैं? बीजेपी के शासन में वो राम राज आ चुका है जिसमें बाघ और बकरी एक साथ नदी किनारे पानी पीते हैं। जनता को लोकतंत्र का चूरन थमाकर फुलटूस मौज की पूरी तैयारी चल रही है। बीजेपी इसमें सबसे आगे। जब पोल खुली तो बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो गई। और यह सब हुआ है महाराष्ट्र के म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में। आंखें खोलिए और सुनिए कि कैसे लोकतंत्र में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार का पलीता लगाने के लिए सारे दल मिलकर पैंतरेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यह तो हद है कि म्युनिसिपल काउंसिल पर कब्जे की लड़ाई में कांग्रेस, बीजेपी और एआईएमआईएम सब हाथ मिला ले। शिवसेना उद्धव और शिवसेना एकनाथ शिंदे हाथ मिला ले। देखिए, मुंबई से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है अंबेरनाथ नगर पालिका, ठाणे जिले में पड़ता है। एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है ठाणे। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे वहीं से सांसद हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रदेश का नाथ भी इसी ठाणे का बना दिया है। अब देखिए कि 20 दिसंबर को अंबेरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव हुए थे। 60 सीटों वाले नगर परिषद के चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सबसे ज्यादा सीटें आई। शिवसेना शिंदे गुट को 27 सीटें आई। इसके बाद बीजेपी को 24 सीटें, फिर एनसीपी अजीत पवार गुट को 4 और 3 सीटें निर्दलीय ने जीती। शिंदे शिवसेना बहुमत से केवल 4 सीट कम थी। अकेले अजीत पवार समर्थन दे देते तो मामला बन जाता। मतलब गठबंधन धर्म के कायदे से अध्यक्ष एकनाथ शिंदे का होना चाहिए था। लेकिन फडणवीस और अजीत पवार ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर शिंदे को बाहर कर दिया और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर अंबेरनाथ विकास अघाड़ी नाम का गुट बना लिया, नया गुट। इसके बाद आनन फानन में नगर परिषद की बैठक बुलाई जाती है और बीजेपी की तेजश्री करंजुले को नगर परिषद की अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फटाफट नगर पालिका प्रशासन भाजपा के इस ऐलान पर अपनी मुहर भी लगा देता है। एकनाथ शिंदे सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद ताकते रह गए। सोचिए कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना सरकार में शामिल है, बाकायदा फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम है शिंदे। लेकिन बीजेपी शिंदे को हराने के लिए कांग्रेस के साथ समझौता कर लेती है। मतलब कट्टर साझेदार को ठिकाने लगाने के लिए कट्टर विरोधी को जोड़ लिया। और कमाल की बात है कि राहुल गांधी की पार्टी और नरेंद्र मोदी की पार्टी इसके लिए तैयार भी हो जाती। मतलब मासूमियत की हाइट है। जैसा कि हमने आपको बताया, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ठाणे जिले से ही आते हैं, एकनाथ शिंदे भी ठाणे से ही आते हैं। तो इस बात पर यकीन करना ही मुश्किल है कि दोनों पार्टियों के चीफ को बीजेपी कांग्रेस के गठबंधन की खबर तक न हो। जब खबर अंबेरनाथ से बाहर निकली तब हंगामा मचा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लीपापोती शुरू की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, गठबंधन को तोड़ा जाएगा, देखा जाएगा कि गलती कहां से हुई है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, हमने निर्देश जारी कर दिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अंबेरनाथ की कांग्रेस ब्लॉक कमेटी को ही भंग कर दिया।
अम्बेरनाथ कांग्रेस ब्लॉक के नेता प्रदीप पाटिल कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिए गए। डूबी हुई इज्जत बचाने के लिए अपने सभी 12 पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया, क्योंकि यह गठबंधन बिना राज्य नेतृत्व की अनुमति के किया गया था। लेकिन यह सब नाटक था, साफ नाटक। कांग्रेस के पार्षद तो इसके लिए तैयार बैठे थे, इंतजार में थे। इधर कांग्रेस ने निकाला और उधर बीजेपी ने लपक लिया, सब बीजेपी में शामिल हो। मतलब अब शिवसेना के 27 पार्षद हैं और बीजेपी के हो गए 14 से बढ़कर 26 कांग्रेस की कृपा से, मतलब लगभग बराबर। अब बीजेपी की नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी को कोई खतरा नहीं। सोचिए कि बीजेपी के जमीनी नेता कितने होशियार हैं। दूसरा शब्द आप अपने से समझ लीजिएगा। एक तरफ मोदी कांग्रेस की राजनीति खत्म करने की कस्में खाते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वहीं मोदी की जुमलेबाजी को पहचानने वाले जमीनी नेता राहुल गांधी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, और जब इससे भी काम नहीं चलता तो सबको अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। और सुनिए अगली कहानी। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में पड़ता है अकोला जिला। वहां की अकोट म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव भी अम्बेरनाथ की तरह ही 20 दिसंबर को हुए थे। 21 दिसंबर को नतीजे आए। वहां तो कमाल हो गया। 35 सदस्यों वाले काउंसिल में 33 सीटों पर नतीजे आए तो बीजेपी को केवल 11 सीटें आई, सीधे 1/3। इसके बाद कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, एआईएमआईएम ने 5, इसके बाद प्रहार जनशक्ति पार्टी ने 3, शिवसेना यूबीटी को 2 सीटें आई, वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीबीए को 2, एनसीपी अजित पवार गुट को भी 2 सीट और 1 सीट शिवसेना शिंदे गुट को, एनसीपी शरद पवार गुट को भी 1 सीट और 1 सीट पर निर्दलीय जीता। तो अम्बेरनाथ की तरह वहां भी बीजेपी ने अकोट विकास मंच के नाम से गुट बना लिया। यह ऐसा गठबंधन था जिस पर धरती भी हिल जाए। बीजेपी ने कांग्रेस को छोड़कर सबको मिला लिया, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो है कि एआईएमआईएम को मिला लिया, ओवैसी की पार्टी को, प्रहार जनशक्ति पार्टी भी इसी में, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी इसी में, शिवसेना शिंदे गुट भी इसी में, एनसीपी शरद पवार गुट भी इसी में और अजित पवार गुट भी इसी में। बीजेपी की माया धुले पहले ही चुनी जा चुकी थी, 33 में से 26 एक साथ आ गए। कमाल की बात यह है कि पिछले चुनाव में माया धुले एआईएमआईएम के फिरोजाबी सिकंदर राणा को हराकर म्युनिसिपल काउंसिल की प्रेसिडेंट बनी थी। इस बार एआईएमआईएम से ही हाथ मिला लिया, यानी सारी चुनौती खत्म, सब मिलकर बांट कर खाएंगे रेवड़ी। रेवड़ी की बात करते हैं ना नरेंद्र मोदी, असली रेवड़ी ये है। तो फिर चुनाव की जरूरत ही क्या रह जाती है? जनता को उल्लू बनाने का क्या मतलब? अकोट म्युनिसिपल काउंसिल के इस महागठबंधन की खबर भी तभी पता चली जब सब कुछ तय हो चुका था, सब हो हवा गया। अब बीजेपी कह रही है कि वो किसी भी कीमत पर एआईएमआईएम के साथ नहीं जा सकती। अरे चले जा चुके। सारी दुनिया ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती है, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल जब असलियत में सामने आया तो सबकी बोलती बंद। फडणवीस कह रहे हैं कि यह मुमकिन ही नहीं है। कैसे नहीं मुमकिन है साहब, कर दिया। कहां ओवैसी कहां हम। लेकिन सच ये है कि सब मिलकर खा रहे हैं गप गप और जनता को उल्लू बना रहे हैं। ऐसे ही नहीं कहते कि वोट किसी को भी दो, लेकिन आएगा तो मोदी ही। चुनाव बंद कर दो साहब, इस देश में चुनाव का कोई मतलब रह नहीं गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।